वक्त बहुत सारे मुस्लिम प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इस पर आप शामिल थे, इस वक्त क्या कहना चाहेंगे सर? जी, कोई प्रोग्राम में समझो, अभी परसों अपने हज कमेटी में हमारे मदनी साहब आए, यूपी के, बिहार से आए। इसमें शिया, सुन्नी, अहले हदीस, तबलीग जमात, नमाज कहाँ से पढ़ना, कैसे हाथ पकड़ना, उसके बारे में बहुत बड़ा चर्चा हुआ। ये तमाम ये चीज़ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है तो कांग्रेस के पीछे या एसपी के पीछे, उधर से नहीं इधर दड़ा के पीछे लोगों को जमाने, मुसलमानों की जमात जमा रहे हैं। मुसलमानों को इसलिए जमाते हैं कि भाई ये पूरे तमाम कांग्रेस का झंडा उठाए चढ़ाए और एसपी का, जनता दला का। तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं किधर भी, हमें किधर भी नहीं गए हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि भाई समझो आईएमए का मसला खड़ा है, आईएमए में 15,000 करोड़ रुपए हैं। कोई एक मुसलमान या 2 या 20 या 50 या 5,000, जैसा एक वलीमे में 2,000 आदमी जमता है, बेंगलुरु के हर छोटे ग्राउंड में करेंगे तो 2,000 से 4,000 आदमी जमता है। मुसलमान की जब तकलीफ आई, एनआरसी और सीएए की तकलीफ आई, कितने लोग जेल में हैं, क्या एनआरसी और सीएए क्या है, वहां पे भेजे कौन थे? ऐसे ही लोग भेजे। अच्छा, कौम के नाम, अवाम का नाम, मिल्लत का नाम लेके गए, अभी लोग जेल में गए। अभी हमारे नबी हुजूर के नाम से जो मसले पे गए, कोई एक नवीन के नाम से जेल पे गए, एनआईए में, डीजे हल्ली के मामले में कितने लोग अंदर जेल में हैं? क्या सड़ रहे हैं, क्या मर रहे हैं, क्या बाहर आके मर गए, क्या अंदर हैं? क्यों गए? कौन से कौम के, कौन से मिल्लत के दुश्मन हैं इन्हों? उनको भेजा गया होगा, नहीं बहकावे में लाए गए, जाना ज़रूरी था नहीं था अलग बात है, मगर नाम हमारे नबी का आया, जेल में सड़ रहे हैं। एनआरसी और सीएए हिंदुस्तान भर चला, कश्मीर से चेन्नई तक चला। ये लोग जब गए, जब जैसा मुर्दा को जब दफन करके मिट्टी डाल के बगैर फिरके दे के आते हैं ना, इस अंदाज पे इनको छोड़े हैं। वहाँ पे लोग कहाँ जमे हैं? ये बात, ये जबान पे जबान क्यों नहीं ले रहे हैं मुसलमान? क्यों ये लोग खाली कांग्रेस के मुद्दे पे, जब जो भी हो सेकुलर के नाम से जब जमते हैं, मुसलमान के नाम से क्यों नहीं जमते हैं? जो जमा रहे हैं क्या मुसलमान क्या है इन्हों? जो एक सेकुलर के नाम से नॉन मुस्लिम के पार्टी में होके जब जमा रहे हैं, मुसलमान हमारा, हमारे घर का, हमारे कौमी, एक भी मुसलमान जो अंदर है क्राइम किया, गलत किया नहीं है, बहकावे में गया होगा। वो बहकावे में लाए कौन थे उनको? ऐसे जो एनआरसी, सीए, जितने लोग जेल भर के बैठे हैं, और एनआईए के मामले में 60 आदमी, 45 आदमी जो बेंगलुरु में तकरीबन 2.5 साल से बैठे हैं। कि किसी का आंख अंधा हो गया, किसी के किडनी का डायग्नोसिस नहीं हो रहा है जेलों में। एक आदमी बेंगलुरु कर्नाटका में जो बाहर से भी जो आए हैं लीडर, इनको रख के कभी नहीं बात किए, कभी एक मोहल्ले में खड़ के बात नहीं किए। बात रिवॉल्ट करने की नहीं है, बात इनखिलाफी की नहीं है, बात कानूनी है। ये लोगों को कानून से पूरे इनको छुड़ा सकते थे, कानून में यानी पूरी जुडिशरी के सामने रखना है। इनकी कैफियत क्या, इनका क्या हो रहा है, कौन से कानून में डाले हैं, सही ऑफेंस हुआ क्या, उन्होंने सही थे क्या। और आईएमए के मामले में भी अभी पूरे 15,000 करोड़, बेंगलुरु का आदमी एकदम लाचार हो गया, गरीब हो गया। तो कोई आदमी को जब मुसलमान की बात आती है, जब इस्लाम की बात आती है, जो मिल्लत की बात आती है, कोई आदमी को देखना हो तो कर्नाटका, बेंगलुरु में मुशायरे में देखेंगे, वलीमों में देखेंगे। और ऐसे हाथ किधर पे बन के नमाज पढ़ना है, हाथ कब रुकाना है, कब डालना है, ये तमाम चीज़ों की जमायतों में शिया, सुन्नी, अहले हदीस, तबलीग के चीज़ों में रहते हैं। ये तमाम इस्लाम के अंडर आती है कि अम्ब्रेला है। वो बात तुम्हें ला रहे हैं, जितनी तरबियत आप दे रहे हैं सिर्फ वोटों के लिए, वोटों की, आपकी एमएलसी के लिए। अब इधर पे यहाँ के उलमाए जा रहे हैं एमएलसी के लिए, झूठा वादा, मिंबर को झूठा करने के लिए जो काम कर रहे हैं। मगर सही करना चाहिए। जो मुसलमान तकलीफ में है, जब मुसलमान के नाम आ गया, जिधर भी आ गया का मतलब दावत
वलीमा और दूसरे चीज़ों के लिए नहीं, जैसा बोल रहा हूँ मैं, जो आदमी जेल में है और जो आदमी को ज़रूरी है, जो भी हो, ट्रिपल तलाक हो और फलां हो और ये अपना NRC CAA का मसला हो, तो ये लोगों में जमना है। ये जम के ये लोग को एक भी आदमी जेल में होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी आदमी वो गुनाह नहीं किया है। कर्नाटक के कोई मुसलमान जिसका नाम होता है, अभी समझो अब असदुद्दीन ओवैसी ले लो, और इन्हों तो हमारे मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट में एक ही आवाज़ निकालते हैं, पाक आवाज़ है इनकी। जब ये आवाज़ में जितने आदमी जेल में गए, इन्होंने सही खून करके गए क्या? किसका माँ का खून किए उन्होंने? और मजहबी मसला कौन सा था? और इनको कौन कैसे नहीं, इन्हें बारिस्टर होके ऐसे एक 500 बारिस्टरों को क्यों नहीं लाए समाज में? कितने लोग हैं, नंबर उठाओ। कर्नाटक में हुबली में कितने हैं, बेंगलुरु में कितने हैं, NIA में। और तुम्हारे कॉरपोरेटर तो आ रहे हैं, अभी तुम्हारे MP MLA तो आ रहे हैं, पार्लियामेंट में तो तुम्हारी अकेली वॉइस है, साउंडदार वॉइस है। तो ये लोग मर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो कल के दिन जैसा अभी PF5 भी बन गई है, कई चीज़ क्रिमिनल इदारे बन रहे हैं, ऐसा हर मुसलमान के नाम से जंजीर डाल देंगे। हर आदमी मुंडी अपनी नीचे झुकाएगा, डॉक्टर अपनी दवा नहीं देगा मुसलमान को, क्योंकि मुसलमान के नाम से इतनी नाराज़गी कौन बनाए हैं? असदुद्दीन ओवैसी बनाए हैं, और कर्नाटक के जो 5, 7, 8, 10 मुसलमान MLA हैं वो बनाए हैं, और 2-4 MP बने हैं वो बनाए हैं। तो मुसलमान के नाम से जब तक लोग नहीं जमता है, तो ऐसे ईद, ऐसे जमात में भी जाना मेरे लिए पसंद नहीं है। ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका देन हमें अल्लाह से मांग करते हैं, अल्लाह देगा, तुम किधर भी बैठो। मगर ये चीज़ हमें मुसलमानों को करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, चाहे ये कौन भी हो, कर्नाटक के सियासत के नाम से हो, उलेमाया हो, और असदुद्दीन ओवैसी जैसे ठेकेदार हो, उनके नाम जैसे जो भी हो। हर आदमी का फ़र्ज़ बनता है कि भाई लोग खड़े, हमें खैदियों के नाम से जो नंबर दिया गया है, वो लोगों को जो सड़ रहे हैं, बिहार से अपने कर्नाटक बेंगलुरु तक सड़ रहे हैं, NRC CAA में सड़ रहे हैं, IMA में लोग जहर पी के मर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जमात क्यों नहीं जम रही है? जमात का मतलब कानून के सामने, कानून के मुद्दों में, पार्लियामेंट में, अपर हाउस, लोअर हाउस ऑफ कर्नाटका में वो नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए हर चीज़ को भी हम बैन करना नहीं बोल रहा हूँ, हमारे लिए किधर भी जाना शर्म की बात है। यहाँ तक आप खबर की मैयत की जनाजे की नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, इससे ज़्यादा जो तकलीफ़ में मुसलमान के नाम से जो लोग ठहरे हैं, वो लोगों के लिए मुसलमान जमना चाहिए। आज मेरा ये बयान है, और इसके ऊपर मेरी फर्म से हमें ये बोल भी सकते हैं, कोई मुसलमान बेंगलुरु के अंदर जिस जगह पे अच्छी से अच्छी दावत हो रही है, अच्छा मुशायरा हो रहा है, और अच्छे तमाम चीज़ नमाज के बारे में बोलते हैं, उधर जमते हैं, तो इतना ही इस्लाम समझे हैं क्या? इतना ही मुसलमान समझे हैं क्या? और यहाँ तक भी ला लेंगे जो आदमी पॉलिटिकल ये फलाम पार्टी को, चाहे AAP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इसको वोट जो करेगा वही मुसलमान, ऐसा बोलेंगे। तो ये तमाम चीज़ों जो कर रहे हैं गद्दारी है, जो कौम के लिए, ये कौम के ठेकेदार और उलेमा जो कर रहे हैं उनके लिए गद्दारी है। तो ये बोल रहा हूँ मैं, तो कभी हमें ऐसे तमाम मेलों, ये मेला है जो दूसरे मज़हब में बनाते हैं जायत्रा, ऐसा जायत्रा कर रहे हैं, वलीमे को जायत्रा बनाएं और तमाम चीज़ों को करें, तो लोग सड़ रहे हैं ऐसे ही। ये तमाम चीज़ों में आज तक कोई मज़हब से, हमारी मज़हब से हमें जम के काम करने की एक जगह अब ऐलान भी करो, वहाँ पे 2-4 आदमी नहीं आएंगे, अपनी दुकानदारी में रहेंगे, अपनी बड़े बड़े तिजारतों में रहेंगे। इसका नाम हमें जनाब के नाम से लेंगे क्या? पैसा कितना भी रहने दो, हमें जनाब ऐसे लोगों को क्यों देंगे जो मुसलमानों की तकलीफ़ और उनकी घर की और उनकी मैयत की जानबूझ के जिंदे हमारे सामने दफन हो रहे हैं, ये लोगों का नहीं देखेंगे, हमें ऐसे लोगों को जनाब के नाम से भी नहीं पुकारेंगे।